नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान और बड़ा ही सुंदर एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे हम अपने किसी भी कार्डिगन पे, कोटी पे, स्वेटर पे बना सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान पैटर्न है और लुक वाइज बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस पैटर्न के लिए हमें 6 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए। तो यहाँ मैंने 16 फंदे ले लिए हैं। तो 6 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए, 2 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे और 4 फंदे हम यहाँ पे एजिंग के लिए लेंगे। तो एजिंग के लिए 4 फंदे क्यों लेने हैं? एक्चुअली हम 2 ही लेते हैं दोनों साइडों पे, लेफ़्ट और राइट साइड पे। यहाँ पे 4 लेंगे क्योंकि जब हम 6 रो के पैटर्न है ये, जब हम इसको रिपीट करेंगे और शिफ्ट करेंगे डिज़ाइन को, तो उसके लिए हमें दोनों तरफ जो है हमें एक्स्ट्रा फंदे चाहिए। तो इसके लिए हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सीधी तरफ कर ली है। फंदे डालने के बाद उल्टी सिलाई बुन के हम सीधी तरफ आ गए हैं राइट साइड, और राइट साइड से इस पैटर्न को हम स्टार्ट करेंगे। 6 रो में ये रिपीट कर लेंगे इस पैटर्न को। तो देखिए फर्स्ट रो आ गई हमारी पैटर्न की राइट साइड। एक फंदा हमने बिना बुने उतारा। तो मैंने यहाँ पे 2 ही फंदे एजिंग के लिए हैं, जब आप बनाएंगे तो आप 4 फंदे लीजिएगा। तो देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागे को पीछे किया, अगले 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 3 और 1 4। तो 6 के मल्टीपल के हिसाब से है, रिपीट होता जाएगा। ये देखें 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। तो ये 6 फंदे हमने अब बार बार रिपीट करने हैं जितने आपके फंदे सिलाई पे होंगे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। तो रो 1 राइट साइड हमारी है पर्ल 2 यार्न इन बैक निट 4। आप अपने प्रोजेक्ट में पहले बॉर्डर बना लीजिएगा और उसके बाद इसको राइट साइड से शुरू कर लीजिएगा। और आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं अगर आपने स्वेटर पे इसको बनाना है या कोटी पे इसको बनाना है। कार्डिगन पे तो सीधा सीधा हमारा ये डिज़ाइन चढ़ जाता है। तो ये देखें रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम उल्टी तरफ रो 2 में पहला फंदा हमने स्लिप किया, धागे को पीछे करेंगे। अब अगले 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 2 फंदे सीधे हो गए, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अगले 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 2 3 4। 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब देखें ये 6 फंदों का रिपीट पैटर्न इस सिलाई पे चलेगा, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। तो इस तरह से हमने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो रो 2 रॉन्ग साइड है हमारी निट 2 यार्न इन फ्रंट पर्ल 4। ये देखें और जो हमारा लास्ट का एजिंग का फंदा है वो हमने उल्टा बना लिया। अब हम फिर से सीधी तरफ आ गए राइट साइड। अब ये हमारी रो 3 है। रो 3 देखिए, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब देखें अगले 4 फंदे जो हैं इन पे हमने डिज़ाइन बनाना है। तो देखें किस तरह से हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। 4 फंदों में से एक फंदा सीधा बनाया, 2 फंदे हमने स्लिप किए और अगला फंदा जो चौथा फंदा है उसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये देखें यहाँ पे हमने 6 फंदों को किस तरह से बनाया है। 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं, एक फंदा सीधा बनाया है, 2 स्लिप किए हैं और एक अगला फिर से सीधा बनाया है। यही 6 फंदों का रिपीट पैटर्न होगा। तो रो 3 रॉन्ग साइड पर्ल 2 यार्न इन बैक निट 1 स्लिप 2 एंड निट 1, यूं करके 2 फंदे ये उल्टे हो गए और ये एजिंग का फंदा सीधा बना लिया। रो 3 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड रो 4 की तरफ। उल्टी तरफ से देखिए चौथी सिलाई किस तरह से बनाएंगे। एक फंदा हमने स्लिप किया एजिंग का, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 2 फंदे सीधे
धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब उल्टी तरफ एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 स्लिप किए हुए फंदे फिर से स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा हमने उल्टा बना लेना है। तो यही 6 फंदों पे हमारा पैटर्न रिपीट होगा। रॉन्ग साइड भी 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो रो 4 रॉन्ग साइड है हमारी knit 2 yarn in front, पर्ल 1 स्लिप 2 एंड पर्ल 1। इन्हीं 6 फंदों को हमने रॉन्ग साइड में रिपीट करते हुए जाना है। देखिए ये हमारा लास्ट फंदा है, तो हमने इसको उल्टा बना लिया। तो ये हमारी रो 4 कंप्लीट हो गई उल्टी तरफ से। अब हम आगे रो 5 में राइट साइड सीधी तरफ से 5वीं सिलाई है हमारी। तो देखें एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 और 2 फंदे हमारे उल्टे हुए, धागे को पीछे किया। अब देखें ये 4 फंदे हैं ना, इसमें हमने अब डिज़ाइन बनाना है। कैसे बनाएंगे देखें, 2 बीच के फंदे हैं, इनको हमने ट्विस्ट करना है। यूँ करके दूसरे फंदे को लिया, उसको पहली तरफ ले आए और पहले को दूसरी तरफ ले गए। तो बनाना हमने इनको निटवाइज ही है, यानी कि सीधा ही बुनना है। 2 फंदों को ट्विस्ट करके बुन लिया, फिर इन 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले फंदे को आगे वाली तरफ ले आएंगे। यूँ करके जैसे हम केबल डालते हैं ना वैसे ही ट्विस्ट करेंगे, पर यहाँ पे हमने सिर्फ 2 स्टिचेस को ट्विस्ट करना है। तो ये 4 फंदे हमने इस तरह से ट्विस्ट करके सीधे बनाए हैं, 2 उल्टे बुने और 4 फंदे 2 करके ट्विस्ट किए और उनको हमने सीधा बुन लिया। तो इसी रिपीट पैटर्न को करेंगे हम 6 फंदों पे। रो 5 राइट साइड देखें, पर्ल 2 yarn in back knit 2 ट्विस्ट 2 स्टिचेस, फिर से दोबारा 2 सीधे फंदे बुनेंगे, knit 2 ट्विस्ट 2 स्टिचेस। तो इस तरह से देखें फिर से 4 फंदे हैं, तो इनको हमने ट्विस्ट कर लेना है और फिर उनको सीधा बुन लेना है। यूँ करके ट्विस्ट करेंगे, पहले इसको सीधा बुनेंगे, फिर इसके अगले वाले को सीधा बुनेंगे, जो दोनों हमने ट्विस्ट किए हैं फंदे। अब इसको पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे ले आएंगे, इसको भी ट्विस्ट कर लेंगे। इंटरचेंज करेंगे या चेंज करेंगे जैसा भी आप समझते हैं। देखें इस तरह से इन दोनों को हमने निट वाइज बना लेना है, यानी कि सीधा बुन लेना है। तो ये 4 फंदे हमने ट्विस्ट करके सीधे बुन लिए। 2 फंदे हैं हमारे, ये हम उल्टे बुनेंगे और लास्ट एजिंग का फंदा हमने सीधा बना लेना है। तो ये हमारी रो 5 राइट साइड कंप्लीट हो गई। अब हम आगे रो 6 की तरफ, उल्टी तरफ है हमारी ये रो 6 रॉन्ग साइड। एक फंदा हमने स्लिप करा, धागे को पीछे किया, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2। उल्टी तरफ में हमें जैसा फंदा दिखता है हमने वैसा ही बनाना है और अगले 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। इन्हीं 6 फंदों को हमने रिपीट करना है। रो 6 रॉन्ग साइड knit 2 yarn in front पर्ल 4, 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो ये रो 6 हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। लास्ट का एजिंग का है, तो हमने ये उल्टा बना लिया। तो हमारी ये रो 6 भी कंप्लीट हो गई। अब देखें कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अब हम अगली बार क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको 2 बार इस पैटर्न को रिपीट करके बताया है। अगली बार हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिलाई से 7th रो से क्या करेंगे, इस पैटर्न को हम शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए जो 2 बार बना है डिज़ाइन, नेक्स्ट टाइम ये 3 बार बनेगा। तो इस खाली जगह पे हमने फिर से डिज़ाइन को डालना है और एक डिज़ाइन इन दोनों के बीच में आएगा और एक लास्ट में आएगा। ये देखें यूँ करके 4 फंदे का जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो यहाँ आएगा, ये 2 उल्टे बनेंगे और 4 वो सीधे बनेंगे। तो इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को शिफ्ट करना है और रिपीट भी करते हुए जाना है। तो एक बार मैं आपको शिफ्ट करके भी इस डिज़ाइन को बता देती हूँ, जिससे आपको ये कार्डिगन बनाने में ईजी रहेगा। तो चलिए मैं आपको रो 7 बताती हूँ, राइट साइड किस तरह से हमने बनानी है। ये देखिए अब हमने क्या किया, एक फंदा स्लिप करना है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 एक्स्ट्रा फंदे नहीं लिए हैं, जो मैंने आपको बोले थे कि एजिंग के बॉर्डर के जब आप बनाएंगे तो एजिंग के 4 फंदे आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सीधे 4 फंदे सीधे बुने हैं,
धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बुने हैं। तभी मैं कह रही थी कि दोनों तरफ हमने एक्स्ट्रा फंदे रखने हैं ताकि हमारा शिफ्टिंग के टाइम पे डिज़ाइन जो है हमारा वो बराबर बन जाए। तो फिर भी ये देखें 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागे को पीछे वाली तरफ किया और लास्ट में हमने ये 4 फंदे सीधे बनाए। यूँ करके रो 7 राइट साइड हमारी इस तरह से बनी। अब आगे हम 8th रो में रॉन्ग साइड। अब इन 4 फंदों में देखें कैसे करेंगे। इन 4 फंदों को हमने उल्टा बनाना है। पर्ल 4 यार्न इन बैक निट 2 2 सीधे बनाने हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 4 उल्टे बनाएंगे, 4 धागे पीछे करके 2 सीधे बनाएंगे। ये धागा अपनी तरफ करके 4 हमने उल्टे बना लेने हैं। अब हम आगे राइट साइड रो 9th है ये हमारी। तो यहाँ पे राइट साइड सीधी तरफ, अब देखिए 4 फंदे थे ना हमारे, ये 4 में से हमने एक सीधा बुना, 2 स्लिप किए, अगला फिर हमने सीधा बुना। इसी तरह से हमने 4 फंदों पे डिज़ाइन डाला था ना, वैसे ही है ये। 2 हमने अगले उल्टे बुनने हैं, फिर धागे को पीछे करना है, फिर अगले 4 में से हमने एक सीधा बुनना है, 2 स्लिप करने हैं, अगला फिर से हमने सीधा बुनना है। ये हमने जैसे रो 3 बनाई थी वैसे ही हम रो 9th बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से 2 स्लिप किए और एक सीधा बुन लिया। अब आ गई हमारी रॉन्ग साइड रो 10। रो 10 उल्टी तरफ हमने उल्टे फंदे को उल्टा ही बनाना है, जो स्लिप किया है उसको स्लिप करके ही उतार लेना है, अगला हमने उल्टा बना लेना है और धागे को पीछे करके 2 हमने सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करके उल्टे को उल्टा बनाया, स्लिप वाले को स्लिप किए, उल्टे को उल्टा बुना, धागा पीछे करके आगे सीधे दिख रहे हैं तो हमने दोनों को सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ करके अगला उल्टा बुना, 2 स्लिप किए और उसके आगे लास्ट वाला भी हमने उल्टा बुन लिया। तो आपके एजिंग के एक्स्ट्रा फंदे होंगे तो आपने वो बिना बुने या बुने हुए जैसे भी बनाएंगे वो उतार लेने हैं। अब देखिए हमारी ये आ गई राइट साइड रो 11। रो 11 हमारी सेम बनेगी जैसे हमने रो 5 बनाई थी, पर यहाँ पे स्टिचेस थोड़े आगे पीछे हुए हैं, यानी कि हमने डिज़ाइन को शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे ये 3 बार डिज़ाइन बन रहा है। तो देखें बनाना वैसे ही है। अब देखें क्या किया था हमने, रो 5 में जैसे हमने ट्विस्ट किए थे 2-2 फंदे पहले, तो वैसे ही यहाँ पे फंदे ट्विस्ट करने हैं। निट वाइज हम इनको बुनेंगे। 2 फंदों को ट्विस्ट किया, इसको हमने सीधा बनाया। रो 11 है ये हमारी राइट साइड। अगले 2 फंदे भी हमने ट्विस्ट करने हैं, आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे, पीछे का फंदा आगे ले आएंगे। तो इनको भी हमने सीधा बुन लेना है। यूँ करके हमारे 4 फंदे हो गए। अब 2 उल्टे दिख रहे हैं तो इनको हमने धागा अपनी तरफ करके उल्टे बना लेना है। यूँ करके 2 उल्टे हो गए, फिर धागा पीछे। अब इन्हीं को 6 को हमने रिपीट करते हुए जाना है। 2 फंदे ट्विस्ट करेंगे, इन दोनों को सीधा बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदे हम ट्विस्ट करेंगे, इन दोनों को हमने सीधा बनाना है निट वाइज। अब देखें 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करके। फिर आगे हमारे ये 4 फंदे हैं तो इनको हमने ट्विस्ट करके 2-2 फंदों को निट वाइज हमने इनको बुन लेना है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन शिफ्ट हो रहा है। तो हमारी ये राइट साइड रो 11 भी है, कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी रो 12 रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से हमें 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। आगे देखिए 2 सीधे दिख रहे हैं तो इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो रो 12 है हमारी रॉन्ग साइड। पर्ल 4 यार्न इन बैक निट 2 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो ये देखें, इस तरह से हमने 12 सिलाइयाँ बनाई हैं और 12 सिलाइयों में हमारा पैटर्न रिपीट भी हो गया और शिफ्ट भी हो गया। पहले हमने 2 बार बनाया और ऊपर हमने इसको 3 बार रिपीट कर लिया। तो आप इन्हीं 12 सिलाइयों को, इन्हीं 12th रो को 1 से 12 तक आप बनाएंगे रो को, तो आपकी ये पैटर्न शिफ्ट भी होता जाएगा और रिपीट भी होता जाएगा। जितनी आपको अपने कार्डिगन पे, स्वेटर पे जितनी लेंथ आपको चाहिए उसके हिसाब से आपने इसको बना लेना है। तो ये देखें, ज़्यादा फंदों पे मैंने इसको बनाया है तो इसकी लुक इस तरह से आई है। ये पूरा 3D डिज़ाइन बनता है और इसको आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। दोनों तरफ से बड़ा ही सुंदर इसकी लुक है। देखिए बैक साइड से कितना प्यारा लग रहा है और फ्रंट साइड से देखिए इसकी लुक कैसी है। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए। लेडीज़ कार्डिगन बनाइए, स्वेटर बनाइए, लेडीज़ कोटी बनाइए, जेंट्स स्वेटर्स पे भी आप इसको डाल सकते हैं। बेबी प्रोजेक्ट में भी आप इसको बना सकते हैं, कैप्स बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको मफरल पे, शॉल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिएगा मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।